हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड निवेश की दुनिया में हमें विभिन्न प्रकार के निवेशक देखने को मिल जाते हैं। तो किसी को डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल फंड्स में निवेश करके चलना है और किसी को एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बना के सीमित फंड्स में निवेश करके चलना है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक फोकस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तलाश करने वाले निवेशक के लिए एक अच्छी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आज हमारा फोकस केवल हायर रिटर्न्स जनरेट करने पर नहीं होगा, बल्कि इसी के साथ साथ क्रिटिकल मार्केट कंडीशन में रिस्क को मिनिमाइज करने पर भी होगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो मिड कैप एंड लार्ज कैप के मुकाबले लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखती है। और हमारे इंडिया की शेयर मार्केट पर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से पहली 100 कंपनीज लार्ज कैप कहलाती हैं, उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप कहलाती हैं और उसके बाद की जो 250 कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है इन्वेस्टको इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 8,999 करोड़ का एयूएम साइज रखता है और इसकी एनएवी है 46 रुपए की। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसको 10 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था, यानी 7 साल 2 महीने हो चुके हैं। और इसमें हमें दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे आप मंथली एसआईपी चुने चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट चुने। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है 0.40% का। तो एक्सपेंस रेशो वो एक्सपेंस है जो हम सालाना फंड हाउस को देते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर 10% से ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और इसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज शामिल हैं। और जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न है 0.70% के और वहीं कैटेगरी 1.5% नेगेटिव में रही। और 1 साल की बात करें तो इसके रिटर्न हमें माइनस में दिखाई दे रहे हैं तकरीबन 5%। और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज 7.5% माइनस में दिखाई दे रही है। और वहीं 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज को देखा जाए तो ये 25% की निकल के आती है और कैटेगरी एवरेज 18.5% की है। 5 साल की मीडियम टर्म में देखें तो 27.61% के एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं और वहीं कैटेगरी के तकरीबन 23% के हैं। और 7 साल के अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं तो जो 23.88% के हैं और वहीं कैटेगरी के 19.5% के हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश किया गया है तकरीबन 98% का और कैश में इनके पास 2.3% अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जी म्यूचुअल फंड टोटली इन्वेस्टेड है। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर है 8% का, स्मॉल कैप में 64% का और मिड कैप में 25% का। तो टॉप होल्डिंग्स में शामिल है साइन लाइफ साइंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट, स्विगी और इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस। और जो मेन सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, सर्विसेज सेक्टर तकरीबन 24%, इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर 19%, हेल्थ केयर 17% और ऑटोमोबाइल में भी 5% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर इन्वेस्टको इंडिया के स्मॉल कैप फंड में हमें एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है 1, 3 और 5 सालों में, जिसमें इसने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। और दूसरी तरफ देखें तो इसने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें कम एक्सपेंस देना पड़ता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और दूसरी तरफ वैल्यूएशन की बात करें तो इस फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 38 की, बेंचमार्क की है 31 की और कैटेगरी एवरेज है तकरीबन 34 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले और बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड हमें हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे मेन कारण है कि फंड मैनेजर्स द्वारा ग्रोथ कंपनीज पर फोकस करके निवेश किया जाता है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मली हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फंड मैनेजर्स द्वारा ऐसी कंपनीज में निवेश किया जाता है जिनमें आगे एक्सपेंशन करने की अपॉर्चुनिटी होती है और जो बुलिश मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि इनमें क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस किया गया है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, हेल्थ केयर कैटेगरी में इन्होंने ज्यादा एक्सपोजर लिया है। तो ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड की क्वालिटी काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड की है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की माने जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप्स के मुकाबले इनमें ज्यादा रिटर्न्स देने की पोटेंशियल होती है।
तो इस कैटेगरी में हमने चुना है एडलवाइस के मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, जो कि 13,196 करोड़ का एयूएम रखता है और यहाँ पर 120 रुपए की एनएवी है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 26 दिसंबर 2007 को ये लॉन्च हुआ था, यानी 18 सालों का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 साल 11 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, एसआईपी एंड लमसम। एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का और यहाँ 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 90 दिन के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरए इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की 150 टॉप मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज आती हैं। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 2.74% के और कैटेगरी ने 2.55% के रिटर्न बना के दिए। एक साल की बात करें तो 0.86% और कैटेगरी के 0.15% के रिटर्न है। और वहीं 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज इसकी निकल के आती है 25.86% की और कैटेगरी की 20.94% की। और 5 सालों की मीडियम टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर 26.66% के रिटर्न है और कैटेगरी के 21.77% के एनुअलाइज रिटर्न है। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो 19.78% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं और कैटेगरी के 16.14% के हैं। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर हम 10 सालों की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में ये काफी बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न माने जाते हैं। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश है 97% का, डेट में 3% का, डेट में आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और इक्विटी में आते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स। तो यहाँ पर कैश में इनके पास -0.2% है। और अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो 13.5% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 72% का और स्मॉल कैप में 10% का। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में शामिल है कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, बीएसई और इंडियन बैंक। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 22%, सर्विसेज 12.5%, कैपिटल गुड्स 10.5% और ऑटोमोबाइल में भी 9.5% का एक्सपोजर लिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम एडलवाइस के मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी को बीट करता आ रहा है। और दूसरी तरफ इसकी एक्सपेंस रेशियो लोअर है 0.40% की और इसने हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है। और इसके अलावा अगर हम रिस्क रेशियोज की बात करें तो उसमें कैप्चर रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें बताती है कि जब भी मार्केट में अपसाइड आती है तो ये बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा बढ़ता है और जब भी मार्केट में डाउनसाइड आती है तो ये बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा गिरता है। अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो इसकी अपसाइड कैप्चर रेशियो है 100 की और डाउनसाइड है 85 की, यानी जब भी मार्केट में अपसाइड आती है तो कैटेगरी एवरेज 9.3% बढ़ती है और 10% बढ़ता है। और जब भी गिरावट आती है तो 9.2% गिरती है कैटेगरी एवरेज और जे गिरता है 8.5%। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी अपसाइड ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलती है और दूसरी तरफ बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। और यहाँ पर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं और इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। तो दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप के बाद अभी हम रुक करने वाले हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मल्टी एसेट कैटेगरी है। मल्टी एसेट कैटेगरी में मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश किया जाता है, इक्विटी के अलावा और कई क्लासेस यहाँ शामिल करी जाती हैं। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो है आईसी पोटेंशियल का मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 75,000 करोड़ का एयूएम बना चुका है और एनएवी है 893 रुपए की। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसको 99 में लॉन्च किया गया था, 25-26 सालों का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.67% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और जे म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है ये एक कंपोजिट इंडेक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 टीआरआई है 65%, निफ्टी कंपोजिट वेट इंडेक्स है 25% और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर और इसके साथ आई कॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले रिस्क को काफी ज्यादा मैनेज किया जाता है मल्टीपल एसेट्स में निवेश करके। और इस म्यूचुअल फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो 6 महीनों में 7.5% के रिटर्न है, कैटेगरी के हैं 8.86% के और 1 साल में आप देखेंगे कि 16.35% के रिटर्न है और कैटेगरी के हैं 14.5% के।
तो यहाँ पर 6 महीने और 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और अगर हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज देखें वो 19.76% की है और कैटेगरी की है 17% की। 5 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 22.34% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 15.5% के। और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बाखूबी बीट किया है। तो इसने 17.25% के और कैटेगरी ने 12.72% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। तो अपनी कैटेगरी को इसने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन में आप देखेंगे कि इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में 62% का निवेश किया गया है। तो डेट में जो कि कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं, वहां पर 12.7% का, कमोडिटीज में 10% जिसमें सिल्वर एंड गोल्ड शामिल है। और यहाँ पर हेज इक्विटी में 8.6%, कैश में 4.7% और रियल एस्टेट में 1.2% इनके पास अवेलेबल है। और इक्विटी पोर्शन में आप देखेंगे कि लार्ज कैप में 45%, मिड कैप में 12.72% और स्मॉल कैप में 4.5% की एलोकेशन रखी गई है। यानी यहाँ पर आपको इक्विटी में ज्यादातर मात्रा लार्ज कैप की देखने को मिलती है, जिससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी बनती है। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी लिमिटेड और सन फार्मा जैसी कंपनीज। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 18.5%, एनर्जी में 14% और सर्विसेज में तकरीबन 8% और ऑटोमोबाइल में भी 8% की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड की खूबियां देखें तो इसने 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर किया। और इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट किया है। लोअर एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलती है कैटेगरी के मुकाबले। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया गया है वो AAA कैटेगरी के हैं, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स में यहाँ निवेश किया जाता है, जिससे रिस्क को काफी मिनिमाइज किया जा सकता है। और यहाँ पर और भी कई सारी खूबियां हैं कि इक्विटी के साथ साथ हमें डेट का और कमोडिटीज का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ लोअर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि केवल इक्विटी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स इसको ज्यादा वॉलेटाइल नहीं कर पाते। और इसका जो बीटा रेशियो है बस 0.77 का है, कैटेगरी का 1.06 का है, यानी अपनी कैटेगरी के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल है। और इसके अलावा एक और इसमें खूबी देखने को मिलती है, वो है इसका टैक्स एफिशिएंट इक्विटी लैग टैक्सेशन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स में निवेश किया जाता है, डेट में, कमोडिटीज में, लेकिन इसको टैक्स के लिए एज ए इक्विटी म्यूचुअल फंड ही ट्रीट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर लिया जाता है, जिसमें एक तरफ तो लार्ज कैप पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और दूसरी तरफ जो मिड कैप्स हैं वो रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने बंधन के लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। इसका एयूएम हो चुका है 12,784 करोड़ का, 161 रुपए का इसका एनएवी है। और यहाँ पर 9 अगस्त 2005 को ये लॉन्च हुआ था, तो 20 साल 3 महीने का समय हो चुका है। और डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर हैं, चाहे आप एसआईपी करें चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करें। और एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का और 1% का एग्जिट डोट एप्लीकेबल है, अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को, जिसमें टॉप की लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 7% के हैं और कैटेगरी के 3.5% के, 1 साल के 5.88% के, कैटेगरी के 3.5% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 23.77% की है, कैटेगरी की 18.5% की। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 24.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 20.55% के। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में भी काफी बेहतरीन रिटर्न है, 17.87% के और कैटेगरी के 15.5% के। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 95% और कैश में 5% अवेलेबल है। और यहाँ पर लार्ज कैप्स में 40%, मिड कैप में 35% और स्मॉल कैप में 19% का एक्सपोजर लिया गया है। और इसी के साथ साथ टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम और जो एचडीएफसी एएमसी जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है 27% का। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर 14%, हेल्थ केयर 9% और टेक्नोलॉजी में भी 7.5% का एक्सपोजर लिया गया है। तो ये जो बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड है
इसमें हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ 1, 3, 5 और 10 सालों में इसने कैटेगरी से काफी बेहतर किया है और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में जो अपने बेंचमार्क के इंडेक्स को भी बीट कर चुका है। और वैल्यूएशन पर्पस से जब हम देखते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23 की और जो कैटेगरी की है वो है 30 की और इसके बेंचमार्क की है 26 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले और कैटेगरी के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रीजनेबल दिखाई दे रहा है। और दूसरी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिल जाता है, 20 सालों से भी ज्यादा का, और इसके अलावा कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की जो रैंकिंग है वो अपनी कैटेगरी में टॉप पर रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि लार्ज कैप में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की क्षमता है और वहीं मिड कैप में हाई रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल मिल जाती है। और इस फंड की जो मैनेजमेंट है उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और दोस्तों अभी हम इन चारों म्यूचुअल फंड्स के पिछले 5 सालों के एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 5 सालों की परफॉर्मेंस अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले इन्वेस्को इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है इसने 238% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए और वहीं जो एडलवाइज है इसने 227% के, बंधन ने 184% के और आईसीआई प्रूडेंशियल ने 174% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 5 सालों में। और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को हर एक फंड ने कहां तक पहुंचाया है, वो भी डिटेल यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क की मात्रा है वो हाई होती है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल भी हाई होना चाहिए। और अगर आप इस तरह के निवेशक हैं जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश नहीं करना चाहते, साथ ही साथ अच्छी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं मार्केट करेक्शन के दौरान, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को समझने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले टर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।